हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आखिर क्यों दिलीप कुमार ने सायरा बानो के होते हुए भी कर ली थी दूसरी शादी। दिलीप कुमार ने आखिर क्यों की थी दूसरी शादी और उस शादी का क्या हुआ था अंत। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। दिलीप कुमार और सायरा बानो की उम्र में 22 साल का अंतर था। जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की थी तब सायरा बानो की उम्र महज 22 साल की थी। वहीं अगर बात करें दिलीप कुमार साहब की तो उनकी उम्र उस वक्त पर 44 साल थी। एक समय ऐसा था जब दिलीप कुमार साहब मधुबाला के इश्क में गिरफ्तार थे, लेकिन कहा जाता है मधुबाला के पिता अताउल्ला खान और दिलीप कुमार साहब के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था, जिसके कारण वह नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार की शादी मधुबाला से हो। दरअसल कहा जाता है अताउल्ला खान चाहते थे कि दिलीप कुमार सिर्फ उनके लिए ही काम करे, जबकि दिलीप कुमार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अताउल्ला खान इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, ये तो थी दिलीप कुमार साहब और मधुबाला की कहानी। कहा जाता है एक वक्त ऐसा था जब सायरा बानो राजेंद्र कुमार के इश्क में गिरफ्तार थी। सायरा बानो और राजेंद्र कुमार ने साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें आई मिलन की बेला, अमन, झुक गया आसमान जैसी सुपरहिट फिल्में रही हैं। ऑन स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जाता था। ऐसे में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की इश्क की खबरें भी खूब सामने आने लगी थी। कहा जाता है 2 बच्चों की पिता होने के बाद भी राजेंद्र कुमार सायरा बानो से शादी करना चाहते थे और वह सायरा बानो के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। वहीं कहा जाता है सायरा बानो भी हर हाल में राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन सायरा बानो की मां नसीम बानो इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उनकी बेटी किसी शादीशुदा मर्द से शादी करे। कहा जाता है उन्होंने बेटी को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी दिलीप कुमार साहब से मदद ली और कहा जाता है उन्होंने तब दिलीप कुमार साहब से कहा कि वह उनकी बेटी सायरा बानो को समझाए कि वह राजेंद्र कुमार के साथ में शादी करने का ख्याल छोड़ दे। कहा जाता है ऐसे में दिलीप कुमार ने सायरा बानो को समझाने के लिए उनसे बात की। कहा जाता है उस समय पर वह सायरा बानो को अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सायरा बानो को समझाने की कोशिश की। कहा जाता है इसके बाद सायरा बानो ने दिलीप साहब के सामने एक शर्त रखी कि वह राजेंद्र कुमार को भूल जाएगी अगर वह उनसे शादी कर ले तो। और कहा जाता है दिलीप कुमार साहब इस शर्त को मान गए और दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में स्टार्स को लेकर कोई न कोई अफवाह हमेशा उड़ती रहती है। दोस्तों, यह भी राजेंद्र कुमार और सायरा बानो को लेकर एक ऐसी अफवाह थी जो अपने जमाने में खूब उड़ी थी। राजेंद्र कुमार की जिंदगी पर आधारित किताब जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार में राजेंद्र कुमार के हवाले से बताया गया है कि मेरे और सायरा को लेकर काफी अफवाहें उड़ी थी। वह कहते हैं हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच में गलत रिश्ता था। वह कहते हैं सायरा की माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि दुआ करो सायरा को अच्छा जीवन साथी मिले, और देखिए मेरी प्रार्थना सायरा की शादी बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार साहब से हुई। वहीं सायरा बानो ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उनका दिलीप साहब के साथ किसी और के साथ अफेयर नहीं रहा। राजेंद्र कुमार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था वह बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि दिलीप कुमार साहब के भी काफी करीब थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते चलते हैं कि दिलीप कुमार ने सायरा बानो की शादी के 16 साल बाद कर ली थी दूसरी शादी। जी हाँ, दिलीप कुमार ने हैदराबाद की एक औरत से चुपके से दूसरी शादी कर ली थी और यह मामला तब बिगड़ा जब सायरा बानो ने यह खबर अखबार में देखी और दिलीप कुमार साहब को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने साल 1981 में किया निकाह साल 1983 में खत्म कर दिया था। दिलीप कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि उन्होंने जल्दी ही इस निकाह को लीगली तरीके से खत्म कर दिया था और वह वापस अपनी पत्नी सायरा बानो के पास लौट आए थे। तब के जमाने में ऐसी अफवाह उड़ी थी कि दिलीप कुमार ने औलाद के मोह में दूसरा निकाह किया है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो के कोई बच्चे नहीं थे। दिलीप कुमार साहब अपनी शादी का जिक्र करते हुए अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं, खैर मेरे जीवन की एक ऐसी घटना जिसे मैं भूलना चाहता हूँ और जिसने वास्तव में हमेशा के लिए गुमनामी में धकेल दिया है, वह एक गंभीर गलती है जो मैंने अस्मा रहमान नाम की महिला के साथ जुड़ने के दबाव में की थी, जिसे मैं हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान मिला था। वह अपने पति के साथ रहती थी। जब वह एक प्रशंसक के रूप में मुझसे मिली तब वह 3 बच्चों की माँ थी और कई अन्य प्रशंसकों की तरह लग रही थी, जिसे मेरी बहन फौजिया और सईदा ने पब्लिक पैलेस में मुझसे मिलवाया था।
मेरी बहनों से अक्सर महिलाएं मुझसे मिलने की हल्की फुल्की बातचीत करने की रिक्वेस्ट करती रहती थी और मुझे इस तरह के परिचय की आदत थी। मैं हमेशा उन मैन फैंस का गर्मजोशी से स्वागत करता था जो मेरे भाई घर पर बुलाते थे या जिन महिला फैंस को मेरी बहनें घर पर लेकर आती थी। मैं अस्मा के मामले में पूरी मिलीभगत से अनजान था कि मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। मुझे वह महिला और उसका पति कई बार मिले, यहाँ तक कि जब मैं मुंबई के बाहर होता था तब अलग अलग जगह पर वह मेरे पास आकर भी रुका करते थे। हैरानी की बात यह थी कि वो मेरे ट्रेवल्स प्लान्स और इवेंट से वाकिफ होते थे। और जब साल 1982 में यह खबर फैले कि मैंने अस्मा से शादी कर ली है, सायरा के लिए एक अखबार ने सनसनीखेज खबर को पढ़ा तो मेरे लिए सायरा को सांत्वना देना काफी दर्द भरा था, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया था और सायरा ने बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार किया था। जब सायरा ने यह खबर पढ़ी तब मैं घर पर नहीं था और सच कहूँ तो जब सायरा और उनकी मां नसीम आपी ने इस खबर को पढ़ा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे निकाह के समय पर ये कमिटमेंट पर उन्हें विश्वास था। दिलीप साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, अस्मा से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसके लिए वह खुद को कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सायरा बानो को दुख पहुंचाया है। दिलीप साहब कहते हैं, उस समय भी सायरा मेरे साथ खड़ी रही और दिलीप साहब ने कानूनी प्रक्रिया के बाद अस्मा को तलाक दे दिया था और दिलीप साहब जब तक जीवित रहे सायरा बानो और दिलीप साहब दोनों एक साथ रहे। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसा कठिन समय आ जाता है कि वह नहीं समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा ही कुछ दिलीप साहब के साथ हुआ था, लेकिन दिलीप साहब ने समय रहते ही अपनी गलती सुधार ली और हमेशा अपने पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते को कायम बनाए रखा। दोस्तों, आपका दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो की जोड़ी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।